हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर सेक्शन हाउ टू। और आज हम डिस्कशन करेंगे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को कैसे क्रैक कर सकते हैं। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि इस वीडियो के बेसिस पे आप अपना कैरियर सिक्योर कर सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ 10 ऐसे सीक्रेट टिप्स जिनकी हेल्प से आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, एंट्रेंस या अकेडमिक एग्जाम को ईजिली क्रैक कर सकते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस करें, और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे तो शेयर एंड लाइक जरूर करें। सो लेट्स स्टार्ट। टिप नंबर फर्स्ट, आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उस एग्जाम के सिलेबस की कंप्लीट इंफॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हम कहीं घूमने जाते हैं तो वहाँ के बारे में हम कंप्लीट इंफॉर्मेशन रखते हैं कि कौन वहाँ का रूट कौन सा है, वहाँ के प्लेसेस कौन कौन से हैं जहाँ पे हमें विजिट करना है, वहाँ के होटल कौन से हैं। ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि हमें भटकना ना पड़े। ठीक उसी तरीके से आपको अपने एग्जाम की सिलेबस की कोर इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स इसी भटकाव में रहते हैं कि कहीं क्वेश्चन यहाँ से ना आ जाए या वहाँ से ना आ जाए, तो इस तरीके का इससे काफ़ी टाइम की बर्बादी होती है। तो बहुत ही ज़रूरी है अपने सिलेबस की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रखना, अपने सिलेबस को अच्छे से जानना। इसके लिए आप प्रीवियस पेपर्स की भी हेल्प ले सकते हो, जिससे आपको इतना आइडिया हो जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक है जो हाई स्कोरिंग है, कौन से हैं जो लो स्कोरिंग है। जो हाई स्कोरिंग टॉपिक है उनको पहले प्रायोरिटी पे रखते हुए आप डिटेल्ड में उनकी इन्फॉर्मेशन पढ़ें। तो ये बहुत ज़रूरी है, सिलेबस की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। टिप नंबर सेकंड, प्रिपेयर शॉर्ट नोट फॉर रिवीजन। ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आपने सिलेबस को बहुत अच्छे से जान लिया है या समझ लिया है तो उसके अकॉर्डिंग आपको शॉर्ट नोट्स तैयार करने बहुत ज़रूरी है। अब शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए आप कर सकते हैं कि जो आपकी डेली की क्लासरूम नोट्स हैं प्लस सेल्फ स्टडी है, उन दोनों को कंपैरिजन करके आप अपनी लैंग्वेज में शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करिए। रीज़न ये है कि शॉर्ट नोट्स के लिए रिसर्च में भी पाया है और बहुत सारे जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो भी रिकमेंड करते हैं कि अगर आप अपने ब्रेन को डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देते हो तो ब्रेन बहुत ही जल्दी इनएक्टिवेट हो जाता है और वो बहुत जल्दी थकान महसूस करता है। इसके लिए हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि अगर आपने हाईवे को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया है तो आपने देखा होगा हाईवे को लॉन्ग डिस्टेंस तक कभी सीधा नहीं बनाया जाता। रीजन ये है कि ड्राइवर जब एक सीधी सड़क देखेगा, यानी कि एक लॉन्ग डिटेल्ड फिनोमेना देखता है ड्राइवर का ब्रेन, तो वहां पे वो बहुत ही जल्दी इनएक्टिवेट होकर उसको नींद आने की पूरी प्रोबेबिलिटी रहती है। तो ऐसे में क्या किया जाता है कि जो हाईवे है उनको हमेशा घुमावदार बनाया जाता है, ताकि ड्राइवर का जो माइंड है वो अलर्ट रहे, कब मुड़ना है कब सीधे चलना है इसके लिए। ठीक उसी तरीके से आप जब भी नोट्स बनाओ उसको हमेशा शॉर्ट में बनाओ, ताकि आपका ब्रेन आधी इंफॉर्मेशन तो आपकी शॉर्ट नोट्स में होगी, आधी ब्रेन उसको रिलेट करते हुए एक्टिवेटेड रहेगा। इससे वो बहुत जल्दी बोर भी नहीं होगा और आपका उस टॉपिक के लिए इंटरेस्ट भी बना रहेगा। तो आपको यहाँ पे बहुत ही स्मार्टली वर्क करना है, क्योंकि देखो मेहनत तो सभी कर रहे हैं, लेकिन हमें उस मेहनत को सक्सेस में बदलना है, यही हमारा एम है। तो जब भी बनाओ नोट्स रिवीजन के लिए हमेशा शॉर्ट में बनाओ। टिप नंबर थर्ड, टाइम मैनेजमेंट। देखिए वैसे तो लाइफ में टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन एग्जाम प्रिपरेशन के दौरान इसकी इंपॉर्टेंस और भी बढ़ जाती है। नॉर्मली देखा गया है स्टूडेंट अपना टाइम टेबल बहुत ही लंबा बना लेते हैं, जिसको वो इजीली फॉलो नहीं कर पाते हैं और उनमें कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन आ जाती है। तो यहाँ पे टाइम टेबल की लेंथ मायने नहीं रखती है, चाहे वो 15 दिन की हो, चाहे 3 दिन की हो, या भले ही 24 घंटे की हो। यहाँ पे मायने रखता है कि उस टाइम टेबल को आप कितना स्ट्रिक्टली फॉलो कर पा रहे हैं। तो उतना ही टाइम टेबल बनाएं या उतना ही शेड्यूल फिक्स कर पाएं जिसको आप इजीली फॉलो कर सकें। उससे दो चीजें जनरेट होंगी। पहला तो आपको पॉजिटिव स्टिमुलेशन मिलेगा और दूसरा आप में कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। तो आपका जो टाइम शेड्यूल है वो ऐसा होना चाहिए कि आप उसको स्ट्रिक्टली फॉलो कर पाए, भले ही वो छोटा ही क्यों ना हो। और स्पेशली उसमें दो चीज़ों का जरूर ध्यान दें। पहला, टेक ब्रेक एंड रिलैक्स। पढ़ते पढ़ते बीच में ब्रेक लेना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस ड्यूरेशन के अंदर आप अपनी मनचाही एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, जैसे म्यूजिक सुनना या कहीं थोड़ी देर घूमने के लिए चले गए। लेकिन कुछ बच्चों को रिलैक्सेशन पीरियड के अंदर मोबाइल चलाना अच्छा लगता है, तो मैं वहाँ बोलना चाहूँगी कि उसका यूज़ बहुत लिमिटेड पीरियड के लिए करें। सेकेंड, प्रॉपर स्लीप। देखिए सोना भी बहुत ज़रूरी है। नींद यहाँ ब्रेन को चार्ज करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है, इसीलिए अपना जो टाइम टेबल है बहुत ही सोच समझ के बनाएं। टिप नंबर 4, फोकस मोर ऑन वीक टॉपिक्स। देखिए एक चीज हमेशा याद रखें कि फोकस आपकी सफलता को सुनिश्चित करता है।
अपने गोल पर फोकस रखने के साथ साथ आपको अपने वीक टॉपिक्स को भी प्रायोरिटी पे रखना होगा। देखिए, इस चीज को अपने एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि दो पिलर है, एक पिलर आपके इंटरेस्ट के टॉपिक्स का है और एक पिलर आपके वीक टॉपिक्स का है। अक्सर देखने में आता है कि स्टूडेंट क्या है कि अपने जो इंटरेस्ट ऑफ टॉपिक्स है उनको लगातार पढ़ते रहते हैं, ठीक है, जिससे वो एक पिलर काफी ऊंचा हो जाता है और जो वीक टॉपिक है उनको उठाने से डरते हैं। उनके माइंड सेट होता है कि ये बहुत डिफिकल्ट है, मैं नहीं कर पाऊंगा, इस वजह से वो वीक टॉपिक्स को इंप्रूव नहीं कर पाते, तो वो पिलर नीचे रह जाता है। अब इस अनइक्वलिटी पे आप अपने सक्सेस को कैसे स्टेबल करोगे? तो बहुत जरूरी है अपने वीक टॉपिक्स को इंप्रूव करना, ताकि दोनों पिलर को इक्वल कर सके और आप अपने सक्सेस को अचीव कर रहे। इसके लिए आप अपने टीचर्स या मेंटर्स की भी हेल्प ले सकते हैं। अगर आपने अपने वीक टॉपिक्स पे काम कर लिया तो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। टिप नंबर 5, कंसंट्रेशन। किसी भी एग्जाम को क्रैक करना है तो बहुत ही जरूरी है आपका कंसंट्रेशन। अक्सर देखने में आता है कि स्टूडेंट्स अपना कंसंट्रेशन नहीं बना पाते, तो यहाँ पे बहुत जरूरी हो जाता है कंसंट्रेशन ना बन पाने के पीछे कारण ढूंढना। अगर आप कारण ढूंढोगे तो पाओगे वहां डिस्ट्रैक्शन किसी का भी हो सकता है। एक फोन का डिस्ट्रैक्शन है, फैमिली प्रॉब्लम का डिस्ट्रैक्शन है, या ब्रेन इमेजिनेशन में चला जाता है, ये भी एक डिस्ट्रैक्शन है। तो इससे क्या होता है कि ब्रेन इन सभी अदर एक्टिविटीज में लगा रहता है, जिससे आप जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन उसको डिलीवर कर रहे हो वो उसको रिसीव नहीं कर पाता और आपका उस पर्टिकुलर टॉपिक से कंसंट्रेशन हट जाता है या उस पर्टिकुलर टॉपिक पे कंसंट्रेशन नहीं बन पाता। तो इसके लिए बहुत जरूरी है ये जितनी भी यूजलेस थॉट्स या फिर अननेसेसरी थॉट्स हमारे माइंड में आ रही है उनको स्टॉप करो और उनको रिमूव करो। इससे आपका कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा। माना कि कंसंट्रेशन बनाना इतना आसान नहीं है, लेकिन एक बार अगर आपने कंसंट्रेशन बनाना सीख लिया तो अब आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये थे सक्सेस के पहले 5 सीक्रेट टिप्स। बाकी के बचे हुए टिप्स हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि और भी इंपॉर्टेंट है, उन्हें देखना ना भूलें। थैंक यू।